कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में भार के विचार से जुड़ते हैं तब कंपाउंड कहलाता है। ऐसा डिफिनेशन लिखा है ना। तो इसमें अनुपात का भी चर्चा होना जरूरी है, तब इसके बीच में मिश्रण नहीं आ पाएगा। अनुपात भी बोलना पड़ेगा आपको। कैसे? यहाँ पे देखिए, इसमें निश्चित अनुपात है कि नहीं है। इसमें जो है निश्चित अनुपात है कि नहीं, तत्व आपस में कैसे जुड़े हैं, अब इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो कितने अणु मौजूद है? नहीं, कुछ तो शुरू में एक है तो एक अणु हो गया, उसके बाद इसके साथ में दो है लगा हुआ तो 1 गुना 2 बराबर 2, तो ये हो गया कौन चीज? 2 परमाणु। ये कौन चीज हुआ? ये परमाणु हुआ। याद कीजिए, आपको हम बताए थे कभी, अ से आगे अ से अणु, प से पीछे प से परमाणु बताए थे। यानी आगे अणु और पीछे परमाणु। अगला अंक जो भी होता है किसी यौगिक में अणु होता है, और पिछला अंक जो होता है परमाणु को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसलिए हम बोले कि ये एक जो हम लिखे, जो कि लिखा रहे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो हम मानते ही है ना। फिर भी एक अणु यहाँ पर है, और एक को जब 2 से गुना किए तो 2 परमाणु किसका यहाँ पर हो गया? हाइड्रोजन का। किसका परमाणु हो गया? अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का कितने परमाणु यहाँ पर है। यहाँ पर नहीं, कुछ तो एक है ना पीछे में, ये परमाणु है, ये अणु है, तो 1 गुना 1 बराबर 1। अब बताइए, स्पष्ट हुआ ना कि हाइड्रोजन में 2 परमाणु, ऑक्सीजन में 1 परमाणु, दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाया है? एक अणु जल बनाया है। अब इसके भार का अनुपात देख लेते हैं। अब भार कैसे निकाला जाता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है कि नहीं? तो 2 परमाणु है तो 2 हो जाएगा। 2 AMU भी आप लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। मात्रा किसका होता है? 3rd लेसन में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के एक परमाणु में कितने होते हैं परमाणु भार? एक अणु नहीं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। एक अणु परमाणु है तो 16 ही तो रह जाएगा। इसको अनुपात में लेते हैं 16 AMU। अगर इसको हम कटा दें तो कितना बार में कटेगा? 1:8। अब देखिए, यह अनुपात फिक्स है। अगर जल में बात करें उसके भार के अनुपात का, तो ये बात फिक्स है कि जल में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। अगर इसके अनुपात में कोई अंतर हुआ, इधर उधर हुआ, तो समझ लीजिए कि बस ये कंपाउंड है ही नहीं, जरूर ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़लो है तो कुछ और बनेले है। जैसे एक और चीज बनता है इसमें, देखो H2O2 अगर है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका भी अनुपात देख लीजिए, हम डायरेक्ट भार लिखते हैं इसमें। तो 2 परमाणु है तो 2 हुआ ना, 2 AMU, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हुआ तो 2 16 जना कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पर देखो द्रव्यमान हो गया O2 का 32, यहाँ पे 2 हो गया, तो 1:16 हो गया ना। यहाँ पे अगर 1:16 होगा तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा, ना कि जल होगा। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और ये कौन सी है? 1:8 वाला जल है। तो अगर सेम तत्व हो लेकिन उसके द्रव्यमान का भार का अनुपात अलग अलग हो जाए तो वो अलग अलग प्रकार के यौगिक हो जाएंगे, समान यौगिक नहीं रहेंगे वो। तो किसी भी यौगिक का बात कर लो, उसमें तत्वों के भार के विचार से जो अनुपात होता है फिक्स होता है, कभी उसका भार का अनुपात चेंज नहीं होता है। अगर चेंज हुआ तो वो चीज़ नहीं है जिसका तुम अनुपात निकाल रहे हो, कुछ और है। जैसे अगर अनुपात आ गया 1:8 तो जले न कहेंगे उसको, उसका फिक्स है, वही होता ही है। अगर अनुपात आ गया 1:16 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार के विचार से, तो पक्का वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो परिभाषा में क्लियर बताना पड़ेगा आपको कि जब कोई 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनाते हैं तथा उसमें तत्वों के भार का अनुपात निश्चित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक यौगिक क्या हो जाता है? कंप्लीट। हम समझाने का प्रयास किए यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है। ठीक है, इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हो? अंतर भी बता सकते हो। समझ में आ गया?